वो अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना टीआरपी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बात करे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। कोई लोग कर रहा है भूराबाद साफ करो, तो मैं पहले भी कर दे, आज भी करें। आप अपनी बात जरूर रखिए। कुछ लोग का एक मनसा जाहिर हो गया है कि सवर्णों को गाली दो और इस देश की राजनीति करो। आप अपनी हक की बात जरूर करिए, लेकिन हमारे मानहानि के साथ कोई ठेस पहुंचाएगा। डीयू में रुचि तिवारी वाले मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। अब देखिए ये मामला जो है, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के स्वर्ण समाज के काफी प्रखर स्वर है, नाम है पुरुषोत्तम राज जी। पुरुषोत्तम राज जी, इस मामले को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा था और इस बात का परिणाम भी अब धीरे धीरे आने लगा है। इस देश के अंदर यूजीसी अभी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। रोक लगाने की आड़ में कुछ लोग उसके विरोध में कि लागू होना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। हर लोग की अपनी अपनी मनसा है, अपना अपना सोच है, उस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन उसके विरोध की आड़ में आप किसी को जाति के टारगेट देकर उसको गाली करिएगा, मारिएगा, यह बिल्कुल अमानवीय कार्य है। इस प्रकार का कुकृत्य होगा इस देश के बहन बेटियों के साथ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जहां बहन बेटी के साथ अत्याचार के खिलाफ मेरा समाज हमेशा लड़ा है। तो ये जो रुचि तिवारी जी के साथ हुआ जात पूछ करके, और ये रुचि तिवारी के साथ मामला नहीं है, हमको जहां तक पता चला कि वहां पूछा जाता पत्रकारों से जात, जो स्वर्ण पत्रकार होते हैं उससे बाइकआउट ये लोग करते हैं। तो इनकी जिस प्रकार से जातीय मनसा हावी है, जातीय विद्वेष जिसके दिमाग में हावी है, आप समझ लीजिए कि अगर यूजीसी जैसे काले कानून पे माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय रोक नहीं लगाते तो आज क्या होता। किसकी मनसा है किसको अपमानित करने का, किसका मनसा है कॉलेज स्कूल में जातपात फैलाने का, वो स्पष्ट हो चुका है। देखिए, लेकिन पुरुषोत्तम जी, आप मानते हैं कि यूजीसी का जो मामला है, ये चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा रखा है, इस पर अगली सुनवाई अगले महीने होनी है, लेकिन इस बीच जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है, आपको नहीं लगता एक तबके को उस्काने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पे कुछ लोग डफली गैंग, इस डफली गैंग इस पूरे मामले में हावी है, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, और यूजीसी के विरोध के आड़ में, मतलब लागू कराने के समर्थन के आड़ में आकर के वो चाहते हैं कि जातीय उन्माद फैले। वो अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना टीआरपी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बात करे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। लेकिन ब्राह्मणों का योगदान इस देश के अंदर समझना चाहिए। ठाकुरवाद मुर्दाबाद, राजपूतों की बलिदान को इस देश को समझना चाहिए। भूमिहारों के खिलाफ नारेबाजी, ये क्या है? हमने भी इस काला कानून का विरोध किया और हमने मांग किया कि इस प्रकार के काला कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने कभी किसी जाति विद्वेष नहीं किया, हमने कभी किसी जाति को गाली नहीं दिया। हमारी मांग है, ये लोकतंत्र है, ये देश कानून और संविधान से चलेगा, और लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया गया अपनी बात रखने का, सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को रखने का, लेकिन किसी को गाली देने का नहीं। लेकिन ये कुछ गुंडे गैंग के लोग ये चाहते हैं कि देश के जो समन्वय स्थापित है, भाईचारा स्थापित है, उसको तोड़ दे, तो ये नहीं चलेगा। आपको लगता है कि बड़ी सुनियोजित साजिश है, और जानबूझकर ऐसे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, क्योंकि अभी यूजीसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, इस पर सुनवाई मार्च में होनी है, और इस बीच एकाएक एक बड़ा वर्ग जो है सीधे सीधे स्वर्ण समाज को टारगेट कर। निश्चित तौर पे पहले भी और आज भी कुछ लोग का एक मनसा जाहिर हो गया है कि सवर्णों को गाली दो और इस देश की राजनीति करो, राज की राजनीति करो। बिहार में भी कुछ तुच्छ लोग जिनके हम सोशल मीडिया का पोस्ट देख रहे हैं, उनके सारे पोस्ट भड़काऊ होता है, उनके सारे पोस्ट में एक समाज को गाली दिया जाता है, एक समाज के ऊपर टीका टिप्पणी किया जाता है। आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? हम भी इस देश के नागरिक हैं, मुझे भी समानता का अधिकार है, हमें भी मानहानि का ठेस पहुंचता है। जब हमारे मानहानि को कोई ठेस पहुंचाता है तो कोई कानून नहीं। इसी डीयू के कैंपस में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लग रहा, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? आप समझिए कि जात पात किसके अंदर हावी है, किसके मानसिकता में जात पात हावी है। हमने कभी जेएनयू के कैंपस पे नहीं लगाया कि दलितों भारत छोड़ो, हमने जेएनयू के कैंपस में कभी ये नहीं लिखा। अंबेडकरवाद मुर्दाबाद हमने तो कभी नहीं बोला। लेकिन ये लोग जो डफली गैंग डफली बजा बजा के आजादी मांग रहे हैं, शर्म नहीं आता है? कहां चला गया आपका आजादी वाला वो सोच? मंगल पांडे जी का इतिहास पढ़िए, भगत सिंह जी का इतिहास पढ़िए,
इस देश के अंग्रेजों को हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले कितने सवर्णों ने अपनी बलिदान दिया है, उनकी इतिहास को पढ़िए। आपको लगता है कि जानबूझकर देश को में जो शांति है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की बिल्कुल अशांति फैलाने का एक सुनियोजित साजिश है ये। हमने पहले भी कहा था कि यूजीसी कानून अगर इस देश के अंदर लागू होगा तो इस देश और सनातन दोनों के लिए खतरा है। वोट बैंक की राजनीति में इस प्रकार से मत कर दीजिए कि जो आपसी भाईचारा है, आपसी दोस्ताना संबंध है, जिसको आप समाप्त कर दीजिए। और इस देश के अंदर जिस प्रकार से ये यूजीसी का मामला आने के बाद आज देश का जो हालात बन चुका है, आप देख लीजिए किस प्रकार से है। हमने लगातार देख रहे विरोध करने वाले गैंग को कि एक समाज एक वर्ग को गाली दे रहे हैं। कोई लोग कर रहा है भूरा बाल साफ करो, तो मैं पहले भी कर दिया, आज भी करें। आप अपनी बात जरूर रखिए, आप अपनी हक की बात जरूर करिए, लेकिन हमारे मानहानि के साथ कोई ठेस पहुंचाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ और इस देश में हमारे समाज को कोई गलियादे, कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। करारा जवाब देना जानते हैं हम। बुद्धि विवेक से राज किए हैं, वो आगे भी राज करेंगे। ब्राह्मण राजपूत भूमियारों को बराबरी करना है तो किताब पकड़ो। अरे मोबाइल पकड़ने से कभी बराबरी नहीं करोगे, किताब पकड़ो। हमें शास्त्र शस्त्र दोनों का ज्ञान है और ये ज्ञान हमारे पूर्वजों ने देके गए हैं। हम तो अपनी कबीलियत के दम पे सब जगह हावी है। ये लोग कहता कि सब जगह हावी है। अरे अभी आरक्षण का लाभ मिला फिर भी तुम हावी नहीं हो पा रहे हो। अब बिना आरक्षण की ये लोग टीका टिप्पणी करते कि आरक्षण तो ले रहे। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हमारे समाज के गरीब वर्गों को मिलता है आरक्षण। उसके लिए कई क्राइटेरिया है। आप जैसे भेड़िया धसान आरक्षण की मारामारी नहीं है। इनको जिससे लड़ना चाहिए तो लड़ नहीं रहे। इनके आरक्षण के साथ जो हकमारी कर उनसे ही लड़ नहीं रहे। ये लड़ रहे सवर्णों से। तो सवर्ण बुद्धि विवेक से राज करता है। अब बुद्धि विवेक जन्मजात आता है, कोई किसी को छीनने से छीन लेगा। बुद्धि हमको जन्मे से है। चलिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सभी तबके, सभी जातियों को अपने अपने जाति पर गर्व है। ऐसे में कुछ कानून को ढाल बनाकर आप लगातार किसी के ऊपर अगर टिक्का टिप्पणी करेंगे तो फिर वो तबका भी जग जाएगा। बाकी पुरुषोत्तम राज की बातों से आप कितनी इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।